नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ आप समझ रहे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आज आधुनिक व्यक्ति है, तो आधुनिक व्यक्ति की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वच्छंदता की ओर चलती है, व्यक्तिगत स्वच्छंदता की ओर दौड़ रही है। नहीं, हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से स्वच्छंद होना चाहता है और उसका परिणाम जो भी निकलता है तो वो व्यक्तिगत स्वाधीनता हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो स्वच्छंदता का भाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही साहित्य की मूल प्रवृत्ति है। लेकिन आधुनिक साहित्य की बात हो रही है। देखिए, स्वच्छंदता कभी जाती नहीं। स्वच्छंदता को लोग थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं स्वतंत्रता से, पर कुल मिला के समझो आप, स्वच्छंदता बड़ी बढ़िया चीज़ है, खासकर एक सुखनवर के लिए, एक शायर के लिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आज राहत इंदौरी साहब, जॉनी एलिया साहब या बशीर बद्र साहब या इमरान प्रतापगढ़ी या फिर जो है कह लीजिए कि वसीम बरेलवी साहब, ठीक है, अनवर जलालपुरी साहब और राहत इंदौरी साहब, मनोवर राणा साहब, ऐसा नहीं मैं इन लोगों का शेर कहने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपना शेर सुनाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरा शेर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर देखिए, हर कोई व्यक्ति राहत इंदौरी तो नहीं हो सकता, हर कोई व्यक्ति बशीर बद्र नहीं हो सकता और हर कोई व्यक्ति जॉन एलिया नहीं हो सकता। दोस्तों, जानते हैं, मानव प्रकृति के अंतः संघर्ष का परिणाम है। हमारा जो मानवीय अस्तित्व है, जो जितनी भी मानव जातियाँ हैं या जितनी भी प्रजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, खासकर मैं मानव की बात कर रहा हूँ, तो चीज़ बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि हम सब ने प्रकृति से अंतः संघर्ष किया है और वही उसी अंतः संघर्ष का परिणाम है कि हम अस्तित्व में हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम जिससे अंतः संघर्ष करते हैं, उसी के हम परिणाम भी होते हैं और उसी से हमें मोहब्बत भी होती है। तो ठीक, अगर हम इसको अन्य क्षेत्र में समझें, कविता के क्षेत्र में समझें, तो एक चीज़ आप जान लो कि हम जिससे संघर्ष करते हैं उसी से प्रेम करते हैं। प्रेम आपका तभी होगा जब आपका संघर्ष होगा। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ प्रेम कहाँ है। तो प्रेम की सबसे ऊंची कसौटी होती है संघर्ष। अगर ये हम मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ में लें तो भी ये बात पूर्णतः लागू होती है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ वास्तविक प्रेम भी नहीं है। अगर जैसे आपने कुछ कहा, मैंने मान लिया, मैंने कुछ कहा, आपने सहज रूप से मान लिया, तो इसमें एक चीज़ देखिए कि जो प्रेम का संघर्ष है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है वहाँ समर्पण है। उस समर्पण कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि एक तरह से ये समझौता है। तो प्रेम का जो परिपूर्ण या जो सबसे प्योर पक्ष होता है वह है संघर्ष के साथ प्रेम। आप संघर्ष करिए और प्रेम करिए, सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम का उसमें आनंद अलग ही होता है। अगर हम देखें तो जैसे प्रेम जो है, समझिए कि प्रकृति का सर्वोत्तम विकास है। जहाँ प्रेम नहीं है उस समाज का विकास हो ही नहीं सकता। तो प्रेम बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि मैं अपनी कुछ सुनाऊंगा शेर और शायरियाँ सुनाऊंगा आपको, तो पर प्यारे मित्रों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं आज बड़े बड़े शायरों का शेर नहीं कहने जा रहा हूँ। मैं अपना कहूँगा। बस फ़र्क आप समझ जाइए कि जब मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं, जब मैं किसी और का सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं, और जब मैं अपना सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ। बस थोड़ा सा फ़र्क है। हो सकता है कुछ लोग ना अच्छा लगता हो कुछ लोगों को, पर ठीक है। इंदौरी साहब बोलेंगे तो हम कहेंगे वो कहते हैं, और हम कहेंगे तो हम कहेंगे हम कहते हैं। तो समझिए ट्विस्ट को, आप थोड़ा सा कोशिश करिए। मेरे पास और कोई आधार नहीं है, हालांकि उतने बड़े महान
शायरों के बीच में हमारी कल्पना नगण्य है, हमारी कल्पना नगण्य है, शून्य है। तो मैं शुरू करता हूँ, समय कम है। गर फिक्र होती हमारी उन्हें तो हम लावारिश लाश न होते। गर फिक्र होती हमारी उन्हें तो हम लावारिश लाश न होते। चूँकि समय कम है तो समझा नहीं पा रहा हूँ, पर सुनते चलना कि गर फिक्र होती हमारी उन्हें तो हम लावारिश लाश न होते। मोहब्बत की कहानी कुछ ऐसी कि जिसमें न कोई आगाज़ न कोई अंत। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसी कि जिसका न कोई आगाज़ और जिसका न कोई अंत, मतलब नो एंड, नो एंडिंग एंड नो बिगनिंग वाली सिचुएशन है, समझना। मुझे मोहब्बत की सज़ा भी अजीब मिली कि मेरे दिन दिन ही नहीं रहे। मुझे मोहब्बत की भी अजीब सज़ा मिली, मेरे दिन दिन ही न रहे। फिर आगे मैं कहता हूँ कि मेरे होठों की आश, मेरे होठों की प्यास आश ये भी कर लिए। मेरे होठों की प्यास बस इतनी सी थी, मेरे होठों की प्यास बस इतनी सी थी कि उनके पाँव चूमूं, उनके पाँव चूमूं। मेरे होठों की प्यास बस इतनी सी थी कि उनके पाँव चूमूं, पर उनके पाँव की धूल भी नसीब न हुई, पर उनके पाँव की धूल भी नसीब न हुई। आगे है कि उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही कुछ अलग था, उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही कुछ अलग था, उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही कुछ अलग था। तो सबका अपना अपना अंदाज़ होता है, उनका भी अपना अंदाज़ है। तो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही कुछ अलग था। वो मोहब्बत भी ऐसे करते थे जैसे कि लोग पैराह बदलते। पैराह मीन्स कपड़ा। हालांकि ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा शेर लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। सब अपने सिचुएशन के हिसाब से शायरी को निकाल लेते हैं, किसके लिए कौन सी अच्छी है। हर शायरी अच्छी होती है, लेकिन किसके लिए अच्छी होती है आपको डिसाइड करना है। तो वही है कि उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही कुछ अलग था। वो मोहब्बत भी ऐसे करते थे जैसे लोग पैराहन बदलते हैं। अब अगली लाइन है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे हृदय को छूती है, मेरी भावनाओं को छूती है, मेरी कल्पना की दुनिया को छूती है। वो क्या है कि वो हमसे मोहब्बत भी नहीं करते, वो हमसे मोहब्बत भी नहीं करते और हमारी मोहब्बत में खामियां भी नहीं बताते। वो हमसे मोहब्बत भी नहीं करते और हमारी मोहब्बत में खामियां भी नहीं बताते। वो हमसे मोहब्बत भी नहीं करते और हमारी मोहब्बत में खामियां भी नहीं बताते। आखिरी शेर है, वो मेरी जान है हरदम मेरी जान लेती है, वो मेरी जान है हरदम मेरी जान लेती है।